अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक बड़ी ईवी बैटरी फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। आपके सामने एक कन्वेयर लाइन चल रही है। हज़ारों छोटे छोटे लिथियम आयन सेल्स एक के बाद एक आ रहे हैं। आप हैरान होकर सोचते हैं, इतने छोटे सेल्स से आखिर एक पूरी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी कैसे बनती है। फिर आप देखते हैं कि इंजीनियर्स कुछ सेल्स को एक तरतीब से जोड़ रहे हैं, कुछ को सीधा एक दूसरे के बाद और कुछ को एक दूसरे के बाद साथ। चंद घंटों बाद यही छोटे सेल्स एक ताकतवर बैटरी पैक में तब्दील हो जाते हैं, जो सैकड़ों वोल्ट पैदा करता है और एक पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सैकड़ों किलोमीटर तक चला सकता है। अब सवाल ये है, ये इंजीनियर सेल्स को इस मखसूस अंदाज में क्यों जोड़ते हैं? कब वोल्टेज बढ़ाई जाती है, कब कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, और अगर सिर्फ एक सेल ख़राब हो जाए तो पूरे बैटरी पैक पर क्या असर पड़ सकता है? व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पावर, करंट, वोल्टेज और बैटरी कैपेसिटी को समझा था। आज हम देखेंगे कि बैटरी पैक्स सिर्फ बड़े सेल्स से नहीं बनते, बल्कि बहुत से छोटे सेल्स को इंजीनियरिंग के असूलों के मुताबिक जोड़कर बनाए जाते हैं। अगर आपने आज का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लिया, तो आने वाली बीएमएस और बैटरी पैक वाली तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल ज़हन में आता है कि बैटरी सेल क्या होता है। सेल बैटरी का सबसे छोटा बुनियादी हिस्सा है। जिस तरह एक ईंट से पूरी इमारत बनती है, इसी तरह हज़ारों सेल्स मिलकर एक ईवी बैटरी पैक बनाते हैं। एक आम लिथियम आयन सेल तकरीबन 3.6 वोल्ट या 3.7 वोल्ट फ्राहम करता है। अब सोचें, अगर एक सेल सिर्फ 3.7 वोल्ट देता है, तो फिर 400 वोल्ट बैटरी कैसे बनती है? इसका जवाब है सीरीज कनेक्शन। फर्ज करें आपके पास चार सेल्स हैं। हर सेल 3.7 वोल्ट का है। अगर आप इन्हीं एक के बाद एक जोड़ दें, यानी एक सेल का पॉजिटिव अगले सेल के नेगेटिव से मिला दें, तो ये सीरीज कनेक्शन होगा। अब क्या होगा? हर सेल की वोल्टेज आपस में जमा हो जाएगी। 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 बराबर हो जाएंगे 14.8 वोल्ट के। यानी सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ती है, लेकिन एज कैपेसिटी वही रहती है। फ़र्ज़ करें आप एक 72 वोल्ट या 72 वोल्ट यानी 72 वोल्ट इलेक्ट्रिक बाइक बैटरी बनाना चाहते हैं। अगर हर सेल तकरीबन 3.6 वोल्ट देता है, तो आपको तकरीबन 20 सेल्स सीरीज़ में जोड़ने होंगे। इसीलिए बैटरी पैक्स में लंबी चेन सेल्स बनाई जाती है। अब फ़र्ज़ करें आप चार सेल्स को इस तरह जोड़ते हैं कि तमाम पॉजिटिव एक साथ और तमाम नेगेटिव एक साथ हों। ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। अब क्या होगा? वोल्टेज वही रहेगी, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मसलन अगर हर सेल 3.7 वोल्ट और 5 एच है, तो चार सेल्स पैरेलल करने से बैटरी होगी 3.7 वोल्ट, लेकिन उसकी कैपेसिटी 20 एच बन जाएगी। यानी पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटी बढ़ती है, वोल्टेज नहीं। अब एक अहम सवाल है कि अगर सिर्फ सीरीज काफ़ी है, तो पैरेलल की ज़रूरत क्यों? और अगर पैरेलल काफ़ी है तो सीरीज क्यों? और सीरीज और पैरेलल दोनों की क्यों ज़रूरत होती है? जवाब बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को दो चीज़ें चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा कैपेसिटी। सिर्फ सीरीज करेंगे तो वोल्टेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ पैरेलल करेंगे तो कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन वोल्टेज बहुत कम रहेगी। इसीलिए हर ईवी बैटरी पैक में दोनों कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें हमें एक बैटरी चाहिए 72 वोल्ट और 100 एम्पेयर आवर्स की, एएच की। अब इंजीनियर पहले सेल्स को सीरीज़ में जोड़कर मतलूबा वोल्टेज हासिल करते हैं। उसके बाद कई ऐसी सीरीज स्ट्रिंग्स को पैरेलल में जोड़कर मतलूबा कैपेसिटी हासिल करते हैं। इसीलिए आप अक्सर बैटरी स्पेसिफिकेशन में लिखा देखते हैं 20 एस
10p। इसका मतलब होता है कि 20 सेल्स सीरीज़ में और 10 सेल्स पैरेलल में होते हैं। ये इस्तेलाहात हर ईवी टेक्नीशियंस को समझनी चाहिए। फ़र्ज़ करें दो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, दोनों की 72 वोल्ट वोल्टेज है, लेकिन पहली बैटरी 30 एम्पेयर आर ए एच और दूसरी 60 एम्पेयर आर 60 ए एच की है। कौन ज़्यादा दूर जाएगी? जाहिर है दूसरी, क्योंकि दोनों की वोल्टेज एक जैसी है, लेकिन दूसरी बैटरी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। अगर एक सेल ख़राब हो जाए तो व्यूअर्स क्या होगा? ये बहुत अहम सवाल है। फ़र्ज़ करें एक लंबी सीरीज़ चेन में सिर्फ एक सेल ख़राब हो जाए तो क्या होगा? पूरी चेन मुतासर हो सकती है, वोल्टेज कम हो सकती है, चार्जिंग रोक सकती है, बीएमएस वार्निंग दे सकता है, गाड़ी लिम्प मोड में जा सकती है। इसीलिए बैटरी पैक्स में हर सेल की हेल्थ बहुत अहम होती है। अब सोच रहे होंगे कि अगर हज़ारों सेल्स हैं तो इन सब पर नज़र कौन रखता है? यही काम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है। बीएमएस बीएमएस हर सीरीज ग्रुप की वोल्टेज देखता है, टेम्परेचर मॉनिटर करता है, सेल्स को बैलेंस करता है। अगर कोई सेल गैर मामूली रवैया दिखाए तो फौरी हिफाजत के इकदाम करता है। इसीलिए बीएमएस को बैटरी का मुहाफ़िज़ कहा जाता है। नए टेक्नीशियंस अक्सर ये गलतियां करते हैं। वो समझते हैं कि ज़्यादा सेल्स का मतलब हमेशा ज़्यादा वोल्टेज है। हालांकि अगर सेल्स पैरेलल में हो तो वोल्टेज नहीं बढ़ते। कुछ लोग सिर्फ एज देखते हैं, कुछ सिर्फ वोल्टेज। प्रोफेशनल टेक्नीशियन हमेशा दोनों वैल्यूज़ को एक साथ देखता है। जब भी किसी बैटरी पैक की स्पेसिफिकेशन बढ़े, हमेशा ये चार चीज़ें देखें: टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटी ए एच, एनर्जी किलोवाट आवर, सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। ये मालूमात बैटरी की असल शनाख्त होती हैं। आज हमने सीखा कि बैटरी सेल ईवी बैटरी की बुनियादी इकाई है। सीरीज कनेक्शन से वोल्टेज बढ़ती है, पैरेलल कनेक्शन से कैपेसिटी बढ़ती है। ईवी बैटरी पैक्स में दोनों कनेक्शंस इस्तेमाल होते हैं। बीएमएस हर सेल ग्रुप की निगरानी करता है ताकि बैटरी महफूज और मुतवाज़िन रहे। आज के 3 सवालात: सीरीज कनेक्शन में कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है? पैरेलल कनेक्शन में कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है? 20S10P बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में 20S का क्या मतलब है? अपने जवाबात कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम बैटरी टेक्नोलॉजी के सबसे अहम बाब का आगाज़ करेंगे। हम सीखेंगे लिथियम आयन बैटरी क्या है, लिथियम आयन सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड और सेपरेटर क्या होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान सेल के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। ये वीडियो आपको बैटरी के अंदर की दुनिया दिखाएगी, जो हर ईवी टेक्नीशियन के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स और ईवी के शौकीन अफराद के साथ शेयर करें और इंडस इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, एक कामयाब ईवी टेक्नीशियन सिर्फ बैटरी पैक को नहीं देखता, बल्कि उसके अंदर मौजूद हर सेल की अहमियत को समझता है। यही सोच आपको एक आम मैकेनिक से एक हकीकी ईवी स्पेशलिस्ट बनाती है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।